नाजरीन, चकवाल से नुमाइंदा खुसूसी फ़खर न्यूज़ के हवाले से आपको मज़ीद अपडेट करते हैं। चकवाल से जमयत उलमाए पाकिस्तान के नामज़द उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP20 मारूफ आलमदीन मौलाना पीर अब्दुल शकूर नक्शबंदी ने सहाफ़ी व कालम निगार राजा इफ्तिखार अहमद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम रिवायती सियासतदानों से पुरबाश हो चुके हैं। ये सियासतदान हर इलेक्शन में जीतने के बाद हल्के की अवाम को लावारिस छोड़ देते हैं, मगर मैं अवाम से जुड़ा हुआ नुमाइंदा हूँ जो हार जीत से बालातर होकर ज़िला चकवाल की अवाम की खिदमत और उनके मसाइल के हल में सारा साल किरदार अदा करता रहता हूँ। इसी सिलसिले में इलेक्शन के सिलसिले में जिस गाँव देहात में जा रहा हूँ, लोग मुझे पजीराई दे रहे हैं। 8 फरवरी को इंतखाबी निशान किताब पर मोहर लगाकर मुझे कामयाब करवाएं। मेरा मंशूर अवाम के मसाइल का हल है। ज़िला चकवाल की अवाम के लिए एक अच्छा अस्पताल और इलाज मुआवजे की सहूलियात हैं। मेरा मंशूर खंडर बने चकवाल को संवारना है। इस मौके पर चेयरमैन चकवाल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम महमूद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन में अवाम अपनी मर्जी के नुमाइंदों को वोट की ताकत से मुंतखब करेंगे और मजबूत जमहूरियत के लिए इलेक्शन का बर वक्त होना खुश आइंद है। मुल्क में बेचैनी की सूरत हाल इलेक्शन के बाद मुंतखब हुकूमत के आ जाने के बाद ख़त्म हो जाएगी, जिससे मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। सुनिए उन्होंने मजीद क्या कहा। कामयाब करना और भरपूर कुव्वत देना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि मदरा चकवाल सावा रोड हो, बिजली के बिल महंगे आए, गैस के बिल तेज़ आए, बिजली ना हो, अस्पताल का मसला हो, जितने मसाइल हों उस पर आवाज़ लोग कहते हैं कि वो आप ही उठाते हो। मेरा ये मंशूर है कि जो पाकिस्तान के अंदर अल्लाह का निज़ाम आए। दूसरा, चकवाल के अवाम के लिए बहुत बड़ा एक अस्पताल की ज़रूरत है। वो मेरी ख्वाहिश है कि वो डोडियाल के अंदर 40 कनाल ज़मीन मौजूद है, उस पर एक बहुत बड़ा 500 बिस्तरों का अस्पताल बनाया जाए। इसी तरह देहातों के साथ जो सौतेली माँ का सलूक है वो बंद हो, रोड अच्छे हों, डिस्पेंसरियाँ हों। मैं देहात के अपने आवाम को 75 साल में इन लोगों ने मायूस किया है, मैं मायूस नहीं करूँगा। मैं इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ 8 फरवरी के बाद भी चकवाल की आवाम को इनके हुकूक के लिए पहले भी नज़र आया था, फिर भी नज़र आऊँगा और ये इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ। इसके बाद जो बल्दियाती इलेक्शन आएंगे पूरे ज़िले के अंदर वो भी लड़ूंगा, कौमी सूबाई इलेक्शन जो आए वो भी लड़ूंगा, बल्दियाती इलेक्शन भी लड़ूंगा और थाना और कचहरी के अंदर इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ गरीब आवाम के साथ खड़ा हूँगा और बग़ैर किसी डर के हर एक को इंसाफ थाने के अंदर दिलाऊंगा, SHO को भी दिलाऊंगा, DPO साहब को भी दिलाऊंगा, RPO साहब को भी दिलाऊंगा और अपने किसान और ताजर और गरीब को भी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ उसके हुकूक दिलाऊंगा। किसी थाने में इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ रिश्वत नहीं चलेगी। बग़ैर पैसे के इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मैं अपनी आवाम की खिदमत करूंगा और अब चकवाल का नक्शा तरतीब होगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन चकवाल प्रेस क्लब रजिस्टर जनाब ख्वाजा बाबर सलीम महमूद साहब। हम इनसे भी पूछते हैं, ख्वाजा साहब आप जो इलेक्शन की इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, इसके बारे में बताएं कि क्या जो टर्न आउट कैसा रहेगा और आवाम की कितनी इस इलेक्शन में दिलचस्पी है। महाराज जी, खदशात सारे दूर हो गए हैं। बीच बीच कई मौके पर ऐसी पोजीशन हुई कि पता नहीं हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मगर आप तो बहरहाल वही 8 फरवरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात पत्थर पे लगी। तो ये सारी जमातें भी मुतहरक हो चुकी हैं और ये चलो बड़ा खुशाइन अमल है कि एक जमहूरी अमल को इस इलेक्शन के डायनामिक्स पिछले 18 के मुकाबले में बड़े मुख्तलिफ हैं, मगर बहरहाल जी वो इलेक्शन है, इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन हो रहे हैं। तो बहरहाल मुझे यकीन है कि कौम अच्छा फैसला करेगी और ये बिल्कुल कौम एक अमीर कौम है, एक अच्छे लीडर की एक कमी इधर महसूस की जा रही है। तो बहरहाल इसी प्रोसेस में हमें यकीन रखना चाहिए कि कोई लीडरशिप उभरेगी जो पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, इसको इसकी असल मंजिल की तरफ लेकर जाए।